पेंशन पर बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सबके सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में आज पुरानी पेंशन पर बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज सरकार के नुमाइंदों और एनपीएस कर्मचारियों के बीच बड़ी बैठक है। बैठक में ओपीएस पर फैसला होने जा रहा है और इसके लिए कर्मचारियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। क्या होगा बैठक में और क्या होगा एनपीएस कर्मचारियों के आंदोलन का, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों की धड़कनें तेज क्यों तेज हो रही हैं राजेश? धड़कनें अभी चर्चा कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम राजेश, सबसे पहले अगर हम कहें ओपीएस, वर्तमान में कर्मचारियों का मसला, सबसे बड़े मसले हैं प्रदेश के। बिल्कुल। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जब से कांग्रेस ने घोषणा की है कि हमारी कर्मचारी जो है हमारे एजेंडा में टॉप पे रहेंगे, ओपीएस भी उन्होंने कह दिया है, तो जाहिर सी बात है ओपीएस आजकल सबसे हॉट केक है। कर्मचारियों की ही बात कर रहे हैं तब भी यही है जी। राजेश, आज रामपुर में इकट्ठा हुए थे, रामपुर बुशहर में, शिमला जिला में, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके एनपीएस कर्मचारी जो हैं जी, क्या अपडेट है वहाँ पे, कैसा रहा आज? बिल्कुल सही है। देखिए, पुरानी पेंशन की बहाली हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का सबसे बड़ा इस चुनावी साल का मुद्दा कर्मचारियों का है और इस मांग को मनवाने के लिए एनपीएस के कर्मचारी, पूरी जो यूनिट है, तमाम कर्मचारी जी जान से इसके लिए जुट गए हैं। आज रामपुर में पेंशन संकल्प पद यात्रा एनपीएस के कर्मचारियों ने निकाली, अग्निहोत्री जी, और ये न्यू बस स्टैंड पर प्रदेश भर से ये कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे। हालांकि मौसम जगह जगह खराब था तो इस कारण ज्यादा कर्मचारी वहां हाजिर नहीं हो सके, लेकिन फिर भी मैं आंकड़ा आपको अगर बताऊं तो 3000 से ज्यादा कर्मचारी फिर भी रामपुर में जुटे। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए इन्होंने जोरदार वहां रैली निकाली। एनएच से होती हुई ये रैली पुरोहित मंदिर के पास पहुंची, फिर वहां पे कर्मचारी नेताओं का संबोधन हुआ जिसमें प्रदेश सरकार से मांग की गई कि पुरानी पेंशन बहाली का वक्त आ गया है और साथ ही साथ सरकार को धमकी भी एक तरह से दी गई कि नो पेंशन नो वोट, एक तरह से ऐलान कर्मचारियों ने आज रामपुर से कर दिया है। और अगला अगर रणनीति देखें तो विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उन्होंने घेराव की धमकी तो पहले से दे रखी है। घेराव की धमकी दे रखी है राजेश, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात थी आज का जो प्रदर्शन था वो उपमंडल स्तरीय था। उपमंडल पर 3000 लोग, जैसे आपने बताया, कर्मचारी जो ओपीएस चाहते हैं उनका जुटना एक बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है शायद नो ओपीएस नो वोट, अगर ये नारा दिया है तो ये बहुत बहुत बड़ी एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो सकता है मौजूदा प्रदेश सरकार के लिए। अच्छा राजेश, कंसर्न की बात आई जी, कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। जो अध्यक्ष हैं एनपीएससी के प्रदीप ठाकुर साहब, और उनसे बैठक करने जा रहे हैं सरकार की ओर से कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा साहब। बड़े चर्चे हैं घनश्याम शर्मा के और सरकार को उनसे उम्मीदें भी बहुत हैं। बिल्कुल, वो अतीत में ये साबित भी कर चुके हैं कि कर्मचारियों पे उनके कितनी पकड़े, लेकिन ओपीएस बहुत सेंसिटिव मसला है जी, और कर्मचारी आर पार के। कल की बैठक को लेके कर्मचारियों की धड़कन एक तरह से रुकी हुई है, सब सांस रोक के कल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं अभी तक, तो अगर हम ये कहें तो वैसा नहीं है जैसे शुरू में एक बार याद कि अब सरकार ने बैठक बुलाई थी, प्रदीप ठाकुर साहब नहीं गए थे उसमें जी। क्या लग रहा है कल इस बैठक को लेके क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत बड़ी बैठक है और हर कर्मचारी का एक तरह से निगाह इस बैठक पे रहेगी। कर्मचारियों की धड़कनें इसलिए बड़ी हैं अग्निहोत्री जी कि आप याद करिए कि 2003 के बाद जब से ओपीएस एक तरह से बंद प्रदेश भर में हो गई थी, उसके बाद आज तक अगर हम देखते हैं तो एक ऐसी बैठक होगी जिसमें सरकार की तरफ से पहली बार पहल की गई है और साथ ही उसमें एनपीएस के कर्मचारियों को आने का न्योता दिया है और कर्मचारियों ने न्योता सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो दोनों एंड पे, चाहे सरकार के एंड पे चाहे कर्मचारियों के एंड पे, बहुत बड़ी एक बैठक कल होने जा रही है। कल दोपहर बाद ये बैठक होगी 2 बजे सचिवालय के जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें ये बैठक रखी गई है और कर्मचारी और पेंशन कल्याण बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं घनश्याम शर्मा, सरकार की तरफ से पैरवी इस मसले को लेकर वो करेंगे और एनपीएस कर्मचारियों की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के साथ साथ राज्य कार्यकारिणी भी इस बैठक में शिरकत करने जा रही है। पहल हुई है पहली बार, क्योंकि पिछली बार आप 3 मार्च को जब इतना बड़ा आंदोलन राजधानी शिमला में हुआ था तो उसमें कहा जा रहा था कि संवाद की कमी रही है दोनों तरफ से। इस बार जब एक तरफ से पहल हुई है, दूसरे ने स्वीकार कर लिया है, तो रास्ता निकालने की कोशिश इस एनपीएस कल जो बैठक हो रही है इस बैठक में ओपीएस का रास्ता निकालने की एक कोशिश की जाएगी, जिसका सभी एक तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो इंतजार कर रहे हैं राजेश, हम ना भूलें शुक्रवार को घनश्याम शर्मा धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तब भी उन्होंने ओपीएस को बड़ा मसला मानते हुए ये कहा था कि स्थितियां
इतनी शायद नहीं बिगड़ती जितनी बिगड़ गई हैं, क्योंकि संवादहीनता की स्थिति रही है। सही है। अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम घनश्याम शर्मा के बारे में एक और इनपुट दे दें दर्शकों को। घनश्याम शर्मा ने जिस तरह सरकार को उम्मीदें जगाई हैं, संगठन भी बहुत प्रसन्न से है। सही है। राजेश, आज घनश्याम शर्मा के लिए एक और नोटिफिकेशन इशू हुई है। बिल्कुल। और वो नोटिफिकेशन ये है कि इन्हें पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जो है भाजपा का, उसका संयोजक बनाया गया है। सही है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ मौजूदा कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको जिम्मेदारी ये भी मिल गई है जी कि आपने जो पूर्व कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा करके भाजपा के पक्ष में गोलबंद करना है। ये पेंशनर हैं। आप देखिए, इनके पास पेंशनर कल्याण बोर्ड इकट्ठा ही है ना, कर्मचारी और पेंशनर कल्याण बोर्ड, तो ये बड़ी बात है। और ये देखिए राजेश, ये है लियाकत की बात। आप ये देखिए, घनश्याम शर्मा को हमेशा धूमल गुट से जोड़ के देखा जाता रहा है, और शायद इतने समय तक वो हाशिए पे भी इसलिए रहे। लेकिन अब जब जरूरत पड़ी तो सरकार को एक नाम याद आया। उम्मीद बहुत है। अच्छा राजेश, एक मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है जी, एक तरफ तो हाई पावर कमेटी बनाई हुई है सरकार ने, सही है, उसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, बड़े बड़े अफसर, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग हैं। एक तरफ बात, देखिए ये अलग बात है कि अभी पहली मीटिंग हुई है जुम्मा एक 2-4 दिन पहले, बिल्कुल। अब क्या हुआ कि सरकार ने एक पैरेलल मैकेनिज्म शुरू कर दिया है ओपीएस पर जी। ये भी सरकारी तौर पर ही, आपने कहा सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक होने जा रही है, सरकारी सिस्टम के तहत बैठक होने जा रही है। क्या वजह है? हाई पावर कमेटी एक तरफ और एक घनश्याम शर्मा को आगे किया गया। क्या इसमें आप प्रगति की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, देखिए जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो हाई पावर कमेटी जो बनी है अग्निहोत्री जी, उस कमेटी की प्रासंगिकता पर सबसे बड़ा सवाल एनपीएस के कर्मचारियों ने खड़े कर दिए थे जब से उस कमेटी का गठन जब हुआ था। एनपीएस के कर्मचारियों की दलील अगर हम देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि एनपीएस के कर्मचारियों का दर्द सरकार के सामने रखने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है, उस हाई पावर कमेटी के तहत जितने भी जो अफसर आते हैं सभी पुरानी पेंशन के दायरे में आते हैं, तो फिर वो एनपीएस के कर्मचारियों का दर्द कैसे समझेंगे? एक चीज तो वो। दूसरा, अब घनश्याम शर्मा की तरफ रुख सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि घनश्याम शर्मा की पृष्ठभूमि कर्मचारी की रही है और उनको एनपीएस 17 साल तक लगातार कांगड़ा जिला के अध्यक्ष रहे हैं जी। अब उनको कर्मचारियों का दर्द भली भांति पता है, उनको कर्मचारियों की नब्ज भी पता है। सरकार को पता है कि ये मसला एनपीएस के कर्मचारियों के उग्र आंदोलन का मसला चुनावी साल में गंभीर हो सकता है। अब इस मसले को हैंडल करने के लिए इसीलिए घनश्याम शर्मा को सरकार ने याद किया है, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी है। इसलिए हाई पावर कमेटी से थोड़ा सा जिस तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए थे वहां से बचने के लिए सरकार ने उनको जिस तरह से जिम्मेदारी दी है, अब उस जिम्मेदारी को एक तरह से प्रूव करने का वक्त कल है। और कल की बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे किस तरह से बाहर आएंगे, क्या उन पे सहमति बन पाएगी नहीं बन पाएगी, ये कल की बात है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह के उम्मीदें एक घनश्याम शर्मा से सरकार को है, वैसे ही उम्मीदें एनपीएस के 1.5 लाख कर्मचारियों को अपने संगठन के पदाधिकारियों से है। और पदाधिकारी सरकार के सामने उनकी तो एक ही दलील है, एक ही मांग है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी और कोई मांग नहीं है, आप ओपीएस बहाली का ऐलान करिए। सहमति कहां बनती है ये देखने वाली बात होगी। जी राजेश, आपने जैसे कहा हाई पावर कमेटी को लेकर आपने कहा, जो पिछली मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि एक आईएएस अधिकारी ऐसा रखा जाएगा जी, इसको जो एक्सपेंड करेंगे जिसको कि जो कि एनपीएस के दायरे में आता हो, साथ ही पदाधिकारियों की बात है। राजेश, जिस तरह से वो कमेटी की रफ्तार है ना काम करने की, शायद सरकार को भी पता है कि अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो एक आधी मीटिंग शायद और हो जाएगी, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। कर्मचारी पहले ही चिड़े बैठे हुए हैं उस चीज उस प्रयास को लेके, तो शायद घनश्याम शर्मा को आगे किए। दूसरी बात राजेश, इसमें एक्सपर्ट एक और चीज भी कह रहे हैं कि जब भी बातचीत होती है तो बर्फ टूटती है, क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि यही होना चाहिए तो उसके बाद बातचीत का सिलसिला बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि उम्मीद तो यही की जा रही है कि प्रदीप ठाकुर और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य खुले मन से आएंगे और घनश्याम शर्मा भी जी अपने पूर्व अवतार में आते हुए जी, एक तो वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ लेकिन वो खुद कर्मचारी हैं, खुद पेंशनर हैं वो, और कर्मचारी नेता रहे। कल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना क्या होगा। हम देखते हैं कि कल बर्फ कितनी पिघलती है, वो पानी देख के पता लग जाएगा राजेश, कठोरता कितनी मुलायम हुई है। आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर रहे थे राजेश, उम्मीद थी कि ये जो मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, जिसके लिए बहुत बार डेट बदली गई है, 28 को होने जा रही है, कि इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों पे चर्चा हो जाएगी। वजह ये थी, हमने शायद यही डिस्कस किया था कि 10 दिन मांगे हैं जो सब कमेटी है उसने, लेकिन अब ये
क्लियर हो गया है कि ये बैठक, ये जो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, इसमें आउटसोर्स के कर्मचारियों का मुद्दा नहीं जा रहा है। वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए इंतजार थोड़ा सा लंबा और हो गया अग्निहोत्री जी पॉलिसी को लेकर। इसकी अगर हम वजह देखते हैं तो जो सब कमेटी की अपनी एक बैठक होनी थी वो बैठक हो नहीं अभी तक पाई है, और अगर आने वाले दिनों का शेड्यूल देखें तो उसके लिए विंडो है ही नहीं, क्योंकि सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर आज कुल्लू के दौरे पे थे, कल मंडी के दौरे पे होंगे, परसों फिर हमीरपुर में कारगिल विजय दिवस का राज्य स्तरीय समारोह होगा, वहां शिरकत करेंगे, फिर 27 को शिमला पहुंचेंगे, 28 को कैबिनेट की बैठक है। तो उसके लिए सब कमेटी की जो बाकी जो 2 सदस्य हैं उनके साथ बैठक के लिए एक तरह से वक्त अध्यक्ष के पास नहीं है, और चर्चा ये नहीं होगी तो इस बार की कैबिनेट में ये एक तरह से आउटसोर्स का मसला नहीं आएगा अग्निहोत्री जी। 28 से जो 30,000 के बीच कर्मचारी हैं, अब उनको अगली कैबिनेट की बैठक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार को अगर हम देखें तो एक जो सब कमेटी है उसने पॉलिसी अपनी फ्रेम कर दी है, पॉलिसी फ्रेम कर दी है, लेकिन उसके ड्राफ्ट में सिर्फ एक जगह पेंच फंसा है, और पेंच फंसा है सैलरी को लेकर कि किस तरह से हाइक सैलरी होगी, कौन सा इनके लिए वेतन पे कमीशन लगेगा, कौन से कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ाई जाएगी, इस पे मसला फंसा हो। बाकी 2 एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, एक पॉलिसी सीधे तौर पे विभागों में मर्जर को लेकर आ रही है, और दूसरा जो इसमें मसला है वो है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को जॉब गारंटी सरकार देने जा रही है। सिर्फ इसी बात पे चर्चा होगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है, तो फिर 28 की कैबिनेट में आउटसोर्स के कर्मचारी एक तरह से उनके लिए मायूसी लग रही है हाथ में। मायूसी राजेश, मायूस होने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, आउटसोर्स के कर्मचारियों के फायदे के लिए सरकार हाथ आगे बढ़ा रही है। कर्मचारियों की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इन प्रकार जैसे भी संभव हो ये पॉलिसी आ जाए। सही है ना जी। इसमें बेहतर यही होगा, क्योंकि सरकार धन के अभाव के बावजूद बहुत कुछ करना चाह रही है, सरकार को करने दीजिए, है ना जी, साथ बनाए रखें, बस ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए स्थितियां पटरी से उतरी जी तो मुश्किल पॉलिसी बने ना बने। सही है ना जी। और वैसे भी कहीं RNP रूल्स में ऐसा नहीं था जी। धैर्य बनाए रखें आउटसोर्स कर्मचारी। राजेश, आउटसोर्स की भी बात हमने कर ली, बाकी कर्मचारियों का क्या लगता है राजेश, क्या होगा, कौन कौन से मसले फंसे हुए हैं? बिल्कुल जल्दी से आप बोलेगा, सीधी तौर पे जैसे बोलते हैं। धन का अभाव भी है सरकार के पास, ये भी हमें ध्यान रखना है, कहिएगा जरा। सही है, देखिए पैसे की किल्लत तो है, और अगर पैसे की किल्लत को देखें अग्निहोत्री जी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में है, पिछले कल से आज भी दिल्ली में है। बड़ी बात यह है कि वहां से क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लेकर आते हैं, क्योंकि प्रदेश की माली हालत किसी से छिपी नहीं है, पैसे की किल्लत है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार ने यूजीसी का स्केल देने के लिए 2100 जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके साथ कमिटमेंट कर रखी है। सरकार ने पैसा वहां देना है। राइडर की संशोधित नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने कर्मचारियों को वित्तीय लाभ जारी करने हैं, पैसा वहां चाहिए। पॉलिसीज का जहां तक मैटर, आउटसोर्स और NHM के कर्मचारी दोनों की पॉलिसीज एक तरह से तैयार है। पॉलिसी का ऐलान जब हो जाएगा तो फिर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने पड़ेंगे। वो पैसा इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी फांस एक तरह से बनी हुई है। नए पे कमीशन सरकार ने जो जारी किया है उसका एरियर कर्मचारियों को दिया जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे की किल्लत तो है, ये मानना पड़ेगा, और पैसे का प्रबंध या तो केंद्र सरकार के विशेष कोई वित्तीय लाभ हिमाचल को देता है, वहां से पैसा होगा, या सरकार बल्क में लोन ओपन मार्केट से उठाती है, पैसा वहां से आएगा। लेकिन फिल वक्त दोनों स्थितियों को देखें तो सरकार के हाथ खाली है। इसलिए कर्मचारियों के ये जो मुद्दे हैं ये अहम है पर लटके हुए हैं। बिल्कुल सही राजेश, एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि इस समय सरकार का साथ दिया जाए, साथ देकर मांग रखी जाए बजाय दबाव बनाने के। क्योंकि अगर ये मसले अभी लटक गए तो अगली सरकार में मसले उठते उठते कई साल निकल जाएंगे। सही है, मौका यही है, उम्मीद रखी जानी चाहिए, दबाव जरा कम हो, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। बाकी जो कर्मचारी करेंगे या कर्मचारियों के हित की बात होगी वो तो हम इस कार्यक्रम में करते हैं। राजेश, बहुत कम समय में कर्मचारियों की हमने बात करी, बेरोजगारों की भी कर ही लेते हैं। ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना राजेश। देखिए, बात सिर्फ क्लास 4 के बराबर की नौकरियों पे हो रही है, जब अनबल्क नौकरियां मिल सकती हैं। मल्टीटास्क वर्कर ले लीजिए आप, एजुकेशन या फिर आप PWD में, और IPH में पैरा वर्कर्स की बात है। बाकी पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात भी तो करनी चाहिए ना सरकार को, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए इंतजार कर रहे हैं, और उनके इंतजार को अगर हम देखें तो 28 की कैबिनेट आ रही है तो निगाहें बेरोजगारों की एक तरह से वहां भी अब लगी हैं कि सरकार
किन विभागों में कितने पद वहां निकालने जा रही है। एक तरह से अगर हम देखें तो क्लास 4 की भर्ती पे, क्लास 3 की ही भर्ती पे फोकस है अग्निहोत्री जी। इसके अलावा बाकी किसी भी विभाग में राजेश उतनी नहीं निकल रही, ज्यादा नहीं निकली है। टीजीटी की बताइए कब जॉब निकली, लेकिन क्लास 2 और क्लास 1 की कहां निकली है। समस्या ये है कि डॉक्टर्स की चलिए बात कर भी रही है, सरकार कह रही है कि डॉक्टर्स रखना है, 500 डॉक्टर रखे, वहां पे तो है। टीजीटी एनवल में होते हैं, शिक्षा क्षेत्र में उनको होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में, पीडब्ल्यूडी में पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, ग्रामीण ये जो विकास विभाग है, पंचायती राज है, जिनमें बहुत सारी जॉब्स वहीं तो मिलनी है। बिल्कुल क्लास 4 के इक्विवेलेंट जॉब की बात कर रहे हैं जो कि आरएनपी रूल्स पे नहीं होंगी। बिल्कुल आरएनपी रूल्स के साथ कब जॉब आएगी? ये वही चीजें हैं अग्निहोत्री जी, ये है पैसे की किल्लत। सरकार अपना पैसा बचाने के लिए आप देखिए कि उन पदों को तोड़ मरोड़ के आगे रख रही है ताकि कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती करके सरकार एक आंकड़ा जनता के सामने रख सके कि हमने इतने कम वक्त में इतने ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। वास्तविकता यह है कि क्लास 4 के पद हैं वो भी एमपीडब्ल्यू और बाकी पैरा वर्कर तक के पद हैं, बाकी जो पद हैं वो कब भरे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल प्रदेश के बेरोजगार सरकार से पूछ रहे हैं, जिनका आंकड़ा 14 लाख है। 14 लाख है। और उसके बाद हम उम्मीद लगा रहे हैं कि ये जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं लगभग 30,000, इनकी सैलरी एट पार होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के। सही है, संभव अभी नहीं लग रहा है। देखते हैं होता क्या, कमेटी का डिसीजन।